हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस अक्टूबर के महीने के जितने भी परिवर्तन हैं, सभी ग्रहों के परिवर्तन को समझेंगे। ये अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम जब सभी ग्रहों को एक साथ समझेंगे तो जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं कि जैसे सूर्य का परिवर्तन हुआ, मंगल का परिवर्तन हुआ, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसी समय कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता है, कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि होने वाला क्या है। इसीलिए जब हम एक साथ समझते हैं सभी ग्रहों को, तो ये जो कन्फ्यूजन है मन में, ये दूर हो जाता है। और साथ में हम उपाय भी समझेंगे और क्या प्रभाव हमें मिलेगा वो भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है तुला राशि में। और चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता ही रहता है, आपको पता है, 2.25 दिन में। और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन अपनी नीच की राशि कर्क में होने जा रहा है 20 अक्टूबर को। बुध की बात करें तो 10 अक्टूबर को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि कन्या राशि को छोड़ के तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 20 अक्टूबर को ये उदय भी होने वाले हैं और फिर 29 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो ये वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 9 अक्टूबर को ये वक्री अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि मेष राशि का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और शुक्र की स्थिति देखी जाए ये 12 अक्टूबर को मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनि देव की स्थिति देखी जाए तो ये अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं कुंभ में, राहु मीन में और केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। परंतु इसमें एक बात और भी है कि ये योग कौन इसमें बनेंगे इस महीने। तो योग की बात की जाए तो मूल रूप से बुधादित्य योग बनने वाला। वैसे तो कई सारे योग बनेंगे, यदि आप और भी गहराई में जाएं तो कई सारे योग बनेंगे, परंतु एक आपको नॉर्मली दिखेगा बुधादित्य योग, परंतु इसका भी कोई मतलब नहीं है खासकर, क्योंकि ये जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है, ये अच्छी बात तो ये है कि आपके लगने से ही, आपके राशि से ही बनाने जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर स्थिति क्या है कि सूर्य नीच अवस्था में होंगे, जिसकी वजह से इस योग का फल पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। और ऐसी स्थिति में ही कई बार जब आप अपनी जन्म कुंडली में ऐसे ही कमजोर जब योग कोई बनते हैं तो आप देखते हैं कि आपको फल नहीं मिलता है। बना होता है योग परंतु फल नहीं मिलता है। और फल यदि कोई राजयोग का आपकी जन्म कुंडली में नहीं मिल रहा है तो ये इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। और कई बार जैसे दुर्योग भी होता है तो उसका भी फल हमें नहीं मिलता है, तो इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस अक्टूबर के महीने में क्या नवग्रह आपको फल देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, उसमें कोई खास समस्या नहीं देखने को मिल रही है। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी स्थिति देखी जाए तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा, वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं है, परंतु यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से ये 17 तारीख के बाद स्थिति आपके लिए बनेगी। 17 तारीख के पहले बहुत अच्छी स्थिति है, परंतु 17 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा तो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं परंतु अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा महसूस हो सकता है। तो आपको अपने आत्मविश्वास को प्रबल करना होगा और आगे हम उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जो लव पार्टनर हैं उनके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि लव पार्टनर के लिए यहाँ परिस्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं,
यहाँ पर आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कलह का माहौल और स्वास्थ्य की समस्याएं भी यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं उनको संभवतः दिखने को मिल सकता है। वैसे तो मूल रूप से स्वास्थ्य की खास समस्या नहीं है, परंतु जो लव पार्टनर है उनको विशेष रूप से यदि ग्रह स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं चल रही स्वास्थ्य को लेके, तो फिर समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मैरिज लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन है, उनके लिए स्थितियां सामान्य हैं। जो जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा, कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये अच्छी बात जरूर है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा पहले से बेहतर जरूर दिखेगा आपके दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ वाले लोगों के लिए ठीक है, परंतु एक चीज यहाँ पर आगे हम थोड़ी समझते हैं और भी चीजें समझ लेते हैं, फिर आगे समझते हैं इस चीज को। इसके अलावा आगे जो व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए ये समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता रहेगा जिससे धन लाभ आपको होगा। कोई बड़ा बहुत बदलाव नहीं है धन के मामले में, परंतु हाँ कुछ न कुछ धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। परंतु जो लोग नौकरी करते हैं या अपने प्रोफेशन में हैं, उनके लिए देखा जाए तो अच्छा समय है, मौका है। थोड़ा सा मेहनत करिए तो लाभ कुछ न कुछ मिल सकता है, परंतु कोई खास स्थिति नहीं है। मेहनत करने की आवश्यकता जरूर होगी। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। सबसे बड़ी बात क्या हुआ करती है कि हम कहते हैं ना कि हम सफल तो हो जाते हैं, परंतु हम सफल बने रहें, वो सबसे बड़ी बात है। तो जो जैसी स्थिति में आप हैं उस स्थिति को ऐसे बनाए रखिए, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो व्यापारियों के लिए और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां जॉब के करियर के हिसाब से ठीक ठाक हैं, कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। परंतु यहाँ पर जो मैं अभी कहने वाला था कि एक चीज़ यहाँ पर जब हम पूरा एक साथ समझें तो यह समझ में आता है कि अब जैसे समझिए कि आपके करियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, परंतु यदि दूसरी तरफ प्रॉब्लम है तो वो तो प्रॉब्लम ही हो गई। तो प्रिय दर्शकों, यदि देखा जाए कि अब समझिए कि हमारी यदि तबीयत ठीक नहीं और करियर में बहुत पैसा आ रहा है, भैया लाभ हो रहा है, 10,000 कमाते तो 12,000 15,000 कमाने लगे, या जो भी समझिए पैसा ही बढ़ गया, तो एक तरफ समस्या और दूसरी तरफ लाभ। परंतु ये चीज़ क्या हो जाती है कि कहीं गुम हो जाती है ना। जो हमारा ये है लाभ है वो गुम हो जाता है, क्योंकि यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो उसमें फिर अब हम कैसे कुछ कर सकते हैं। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है भगवान गणपति की आराधना करिए, और दूसरा भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और दिनचर्या को जितनी बेहतर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिए। और लास्ट बात मैं जो हमेशा कहता हूँ कि प्रिय दर्शकों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा, क्योंकि ये गोचर के आधार पे आपने जो सुना तो ये है, और अक्सर वीडियो आप जो देखते हैं तो गोचर के आधार पे होती हैं, इसलिए आपको पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।